हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। और सामान्य हिंदी में दोस्तों मैंने आपके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिस श्रृंखला का नाम है साहित्य श्रृंखला। दोस्तों, इस साहित्य श्रृंखला की क्लास में आज हम आ चुके हैं आधुनिक काल के नए टॉपिक प्रयोगवाद के साथ। प्रयोगवाद की एक कक्षा मैंने पहले ली थी। आज इस प्रयोगवाद की दूसरी कक्षा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से और इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। भाई चलिए भाई, सभी को भाई गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। चलिए एक बार कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। भाई कल इसकी पहली क्लास थी, आज जो है इसकी क्लास नंबर 2 है। किससे संबंधित? हमारे प्रयोगवाद से संबंधित। ठीक है, चलिए और सब कुछ क्लियर है भाई? चलिए एक बार और कंफर्म करा दीजिए मुझे, फिर हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इस साहित्य श्रृंखला से पहले दोस्तों मैंने व्याकरण श्रृंखला कंप्लीट कराई थी, जिसमें लगभग 50 क्लास मैंने व्याकरण की ली थी। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित है वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने अभी तक अगर ये क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास जरूर देखें, ताकि आपकी व्याकरण भी मजबूत हो जाए। क्लियर है? इसके अलावा जिन बच्चों ने वर्ग 2 की परीक्षा यानी चयन परीक्षा के लिए अगर अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है, जिनकी पात्रता परीक्षा क्लियर है, जिनका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, उनने अगर अभी तक बेटा पेड कोर्स परचेस नहीं किया है तो जरूर ये पेड कोर्स परचेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई सी भी समस्या ना आए। तो इससे पहले आप थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं एमसीक्यू लगवाता हूं वो आप तभी लगा पाओगे जब आपके कहीं ना कहीं थ्योरी पक्ष आपका कहां होगा, मजबूत होगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। बेटा जितना हो सके यार लिंक को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। इसके अलावा बात करूं मैं, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन साथ साथ आपको और नॉलेजेबल वीडियो भी मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा माइंड फॉर एकेडमी का एक अलग से चैनल है जिसमें बैंक एसएससी पर फोकस किया जा रहा है, जिसका नाम बैंक एसएससी माइंड फॉर बैंक एसएससी है। और जो बच्चे आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अलग से चैनल है माइंड फॉर जूनियर जी। ठीक है, तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब ज्यादा डिस्कशन न करते हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना है? भाई बताइए। पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात, ये इमरतिया, क्या रहेगी भाई रचना का नाम? बताइए। चलिए भाई सभी को आंसर देना, जितने भी बच्चे जुड़े हो भाई क्वेश्चन का जवाब देना। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण है? ये हमारे प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचना आपसे पूछिए, इनमें से बताइए कौन सी इनकी रचना है भाई। और ये क्वेश्चन बेटा आपके वर्ग 2 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पी भी नहीं पूछा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर पुराने सेट पेपर लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आया, 2018 के पेपर में जरूर देखिएगा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यही आपके वर्ग 2 में पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी में। किसकी बताइए कौन सी रचना है? बिल्कुल आंसर रहेगा मेरे साक्षात्कार। क्या रहेगा भाई आंसर? मेरे साक्षात्कार रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पारो, पारो ये रचना किसकी है हमारी? ये हमारे नागार्जुन की रचना मानी जाती है। ये हमारे नागार्जुन की रचना मानी जाती है। जबकि मेरे साक्षात्कार किसकी रचना है भाई? हमारी कुंवर कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात की बात में बात करूं तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मानी जाती है। इसकी रचना मानी जाती है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मानी जाती है। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मानी जाती है। और इमरतिया, इमरतिया किसकी है हमारी? ये भी हमारी किसकी? नागार्जुन की है। ठीक है, ये भी किसकी हमारी? नागार्जुन की रचना मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी ही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी ही आंसर रहेगा। चलिए
शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? बताइए। शमशेर बहादुर आपके प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। इनमें से आपको बताना है ये जो दोआब जो इनकी रचना है, सॉरी दोआब इनकी रचना है, वो बताइए। इससे पहले मैं और एक चीज और पॉइंट बता देता हूं। ये जो हमारे कुंवर सिंह जी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा है इनसे, तो इनकी हम अन्य रचनाएं भी यहां पर जान लेते हैं, फिर बार बार आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ये एक ही हमारा सिद्धांत रहता है, एक ही हमारी शैली जो है, इसको हम फॉलो करते हैं भाई, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में भयंकर डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि फिर डबल से अगर ये क्वेश्चन इनके ऊपर बने तो आपको कोई झक ना होगी। चलिए अब मैं बात करूं इसकी, मेरे साक्षात्कार के अलावा इनकी मैं बात करूं तो इनकी अन्य रचना क्या है भाई? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनकी रचना मानी जाती है। चक्रव्यूह इनकी रचना मानी जाती है। चक्रव्यूह के अलावा बात करूं मैं, आत्मजयी। आत्मजयी, आत्मजयी इनकी रचना मानी जाती है। आत्मजयी इन्हीं की रचना मानी जाती है। आत्मजयी के अलावा बात करूं परिवेश। परिवेश हम तुम। परिवेश हम तुम। परिवेश हम तुम इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके अलावा आमने सामने। आमने सामने। आमने आमने सामने इन्हीं की रचना मानी जाती है। आमने सामने किन्हीं की रचना मानी जाती है, इन्हीं की रचना मानी जाती है। इनके अलावा बात करूं मैं, वज्र श्रवा की बहन। वज्र श्रवा की बहन। वज्र श्रवा की बहन। बाज श्रवा की बहन। बाज श्रवा की बहन। ठीक है, इन्हीं की रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए वज्र श्रवा के बहन। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित शमशेर द्वारा बताइए दो आप किस कृति की रचना है? कहानी है, समीक्षा है, उपन्यास या काव्य? बताइए क्या रहेगा आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी दे देगा भाई। बेटा ये काव्य माना जाता है। ठीक है, ये काव्य हमारा क्या है भाई? इनका काव्य माना जाता है। ठीक है, अगर मैं शमशेर बहादुर की अन्य रचनाओं की अगर बात करूं, शमशेर बहादुर की याद रखना है अन्य रचना की कौन कौन सी हुई, अन्य रचना याद रखना है आपको इनकी। ठीक है, अन्य रचनाएं, ये तो जो काव्य माना जाता है, ना तो नाटक है, ना समीक्षा है, ना तो ये क्या है हमारा उपन्यास है, ये हमारा क्या है? काव्य है। ठीक है, चलिए अब मैं इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं, याद रखिएगा इनके बारे में, शमशेर बहादुर जी के बारे में याद रखिएगा। देखिए पूछ सकता है, कुछ कविताएं। कुछ कविताएं किन की रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। कुछ कविताएं के अलावा कुछ और कुछ कविताएं, कुछ और कुछ कविताएं, कुछ और कुछ कविताएं, कुछ और कुछ कविताएं भी इनकी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं, चुका भी नहीं हूं। चुका भी नहीं हूं। चुका भी नहीं हूं। चुका भी नहीं हूं। चुका भी नहीं हूं भी किसकी रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्लियर है? याद रखना है इनके संदर्भ में आपको। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा एक और याद रखना, इतने अपने पास। इतने अपने पास। इतने अपने पास भी इनकी क्या मानी जाती है? रचना मानी जाती है। ठीक है, शमशेर बहादुर जी की बहुत फेमस फेमस रचना है, ये आप एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक और याद रखना है, टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई इन्हीं की रचना मानी जाती है। टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई के अलावा उदिता। उदिता तुमसे होड़ में। तुमसे होड़ है मेरी। तुमसे होड़ है मेरी। तुमसे होड़ है मेरी। क्लियर है? इसके अलावा सुकून की तलाश। सुकून की तलाश। सुकून की तलाश। सुकून की तलाश के अलावा बा बात बोलेगी। बात बोलेगी, ये किन की रचना मानी जाती? इन्हीं की रचना मानी जाती। किन की? हमारे शमशेर जी की रचना मानी जाती। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रयोगवाद को किसने प्रभावित किया है? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने, छायावाद ने? बताइए सबसे ज्यादा प्रयोगवाद को किसने प्रभावित किया है?
देखिए मार्क्सवाद का संबंध तो हमारा किससे है भाई, नई कविता से माना जाता है। बिल्कुल अस्तित्ववाद इसका आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है किस पर, किसका पड़ा है, अस्तित्ववाद का पड़ा है। किस पर पड़ा है, प्रयोगवाद पर पड़ा है। ठीक है, चलिए मुक्तिबोध को किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उनकी कौन सी पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, बताइए भाई। चलिए भाई आंसर रहेगा भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, अब मुक्तिबोध की ये पुस्तक क्यों बंद की गई थी, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं भारत के इतिहास को लेकर एक अभद्रता और अनैतिकता वाले शब्दों का यूज किया था। और ये मुकदमा जो था वो न्यायालय तक भी पहुंच गया था। क्या पहुंच गया था, मुकदमे तक न्यायालय, कि इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी चीजों का ऐसा समावेश किया है जो कहीं ना कहीं अनैतिक है। फिर इसके बाद इनसे यह भी बोला गया था कि आप ये शब्द अगर हटा भी दो तो डबल से प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुकदमा चला था, कौन सा, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, और जो मुक्तिबोध जो है हमारे किस कवि माने जाते हैं, हमारे प्रयोगवाद के कवि है और एक तरह से हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखते हैं। प्रियबंध निम्नलिखित में से कविता से संबंधित पात्र है, बताइए। प्रियबंध निम्नलिखित में से किस कविता का पात्र है भाई, बताइए। प्रियबंध जो है वो किस कविता का पात्र माना जाता है। चलिए याद रखना है आप लोगों को, देखिए असाध्य वीणा इसका आंसर आएगा, क्या रहेगा, असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा जो है हमारे किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। ठीक है, पिल्ले की छाया में बात करूं, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। और ब्रह्म राक्षस जो है हमारा मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है। ये किसकी मानी जाती है, मुक्तिबोध की मानी जाती है। मुक्तिबोध बोले तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर कामयानी की बात करूं तो कामायनी जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर अज्ञे जी की रचना की अगर बात करिए तो हम इनकी अन्य रचनाएं भी देखते हैं भाई। अन्य रचना बाकी तो मैंने ज्यादातर तो बता दी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन आया तो आज हमारा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को इनकी रचना के बारे में पता चल जाएगा। तो याद रखना है भाई, इनकी रचनाओं में याद रखना है आप लोगों को, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किनकी रचना मानी जाती है, हमारे इन्हीं की मानी जाती है, अज्ञे जी की। इसके अलावा आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं, इंद्रधनुष रोदे हुए थे, इंद्रधनुष रोदे हुए थे, इंद्रधनुष रोदे हुए, ये इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी रचना मानी जाती है अज्ञे जी की। ठीक है भाई, चलिए, और अज्ञे जी को क्या कहा जाता है भाई, नई कविता का जनक कहा जाता है इनको, नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है भाई, नई कविता का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया से हुआ है, बताइए। प्रयोगवाद का जन्म एक तो छायावाद
एक किसकी रूढ़ियों की प्रतिवादी सा हुआ है, बताइए। प्रतीकवाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, प्रगतिवाद या भक्तिकाल, बताइए क्या रहेगा आंसर। देखिए ये तो बहुत पुराने काल है हमारे, रीतिकाल और ये तो भक्तिकाल तो हमारे बहुत पुराने हैं। प्रतीकवाद कोई होता नहीं है। आंसर यहां पर आप गैसिंग करके भी लगा सकते हैं, आंसर गैसिंग करके लगा सकते हैं। तो आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद इसी के पुराना काल माना जाता है। और प्रगतिवाद काल से पहले कौन सा काल माना जाता है हमारा, छायावाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। बताइए कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। इनमें से ज्यादातर जो है तीन गिरिजा कुमार माथुर की है, एक नहीं है, वो बताना है आप लोगों को। चलिए भाई सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, जो बुनी हुई रस्सी जो है, बुनी हुई रस्सी जो है ये इनकी नहीं है, ये किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है भाई, भवानी प्रसाद मिश्र की मानी जाती है। ये हमारे एमपी की कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, सॉरी ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। बाकी ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों जो रचना है वो हमारी किसकी है भाई, हमारी गिरिजा कुमार माथुर की मानी जाती है। किसकी है भाई, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं तो याद रखिएगा इनकी अन्य रचनाओं में, अन्य रचनाएं, देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, आपको मल्टीपल डायमेंशन हर एक कवि की करके रखना पड़ेगा। और खास तौर से ये रचनाएं ही तो क्वेश्चन का आंसर बिगाड़ती है बच्चों का सबसे ज्यादा, तो वो आपकी याद रखना। ठीक है, देखिए ये आपको पता है भाई, क्वेश्चन में दे ही रखा है, नासो निर्माण इन्हीं की है भाई। नासो निर्माण के अलावा शिला, पंख चमकीले इन्हीं की है, छाया मत छूना इन्हीं की है। एक और लिख लो, साक्षी, साक्षी रहे वर्तमान, साक्षी रहे वर्तमान, साक्षी रहे वर्तमान, वाह वाह वाह, प्रतिकल्प, वाह प्रतिकल्प आदि किनकी रचना मानी जाती है, हमारी गिरिजा कुमार माथुर की मानी जाती है। तीन तो आपको पता चल ही गया, एक और एक साक्षी रहे वर्तमान व प्रतीक प्रति प्रतिकल्प इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में, वर्तमान समाज में मैं नहीं चल सकता, पूंजी से जड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं भाई, क्या कह रहा है देखिए, वर्तमान में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां भाई किस कवि की हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन शास्त्री की, या सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की मानी जाती है। बताइए भाई किसकी पंक्तियां मानी जाती है। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो किसका रहेगा, नागार्जुन की पंक्तियां मानी जाती है। ठीक है, मैंने बादलों को गिरते देखा है, इन्हीं की पंक्ति है, मैंने बादलों को गिरते देखा है। और अंगिष्ट व्यक्तिवाद किस किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, बताइए किस काव्य धारा की प्रवृत्ति मानी जाती है। घोर अंगिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। बताइए रहेगा क्या आंसर भाई, क्या रहेगा भाई आंसर, बताइए किसकी पंक्ति है भाई।
अच्छा ये तो हमारा हो ही गया ना प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद हमारा हो गया ना इसका आंसर तो। चलिए क्वेश्चन कह रहा है नरेश मेहता को, ये हमारे प्रयोगवादी कवि है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान पर, संपूर्ण रचना कर्म पर यानी इनकी सभी रचनाओं पर, या बनफा की सुनो, या संशय की रात? बताइए किस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बिल्कुल संपूर्ण रचना कर्म पर मिला है, संपूर्ण रचना कर्म पर मिला है, ठीक है। कब मिला है भाई, याद रखना 1992 में, 1992 में इन्हें 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 संपूर्ण रचना कर्म पर, संपूर्ण रचना रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुरस्कार होता है, ठीक है, पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं तो इनकी रचनाओं में याद रखना, इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, हमें सब कंप्लीट करके चलना पड़ेगा भाई। देखिए इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो याद रखना प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष के अलावा मैं बात करूं महाप्रस्थान, महाप्रस्थान इन्हीं की रचना मानी जाती है, महाप्रस्थान। महाप्रस्थान के अलावा बात करूं बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, चील है, चीड़ को नहीं, चीड़, चीड़ है, ठीक है, चीड़ को। देखना एक दिन, देखना एक दिन, देखना एक दिन, आख्या, आख्या किनकी मानी जाती है, इन्हीं की, ठीक है, आख्या, ठीक है, ये इनकी रचना है मानी जाती है। क्लियर है, किसकी, हमारे नरेश मेहता जी की, ठीक है। संशय की रात इन्हीं की रचना है भाई, महाप्रस्थान इनकी है, बनपा की सुनो भी इनकी है भाई, संपूर्ण रचना इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है भाई। चलिए संशय की रात में आपको पता है भगवान श्री राम के संशय की बात की है इन्होंने। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मतलब जो लंबी भी है, बताइए। बताइए भाई फटाफट से आंसर, 1 मिनट में आता हूं, बताइए। चलिए भाई फटाफट से आंसर देना है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविता रचयिता के मुक्तिबोध की नहीं है? तो ध्यान से देखना भाई, अंधेरे में, ये इनकी बहुत लंबी कविता मानी जाती है, किसकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। ये हमारे याद रखना है क्या है भाई, प्रयोगवाद के कवि हैं भाई, प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, प्रयोगवादी कवि ये माने जाते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी शैली जो है, इनकी शैली की अगर मैं बात करूं तो कैसी है भाई, हास्यात्मक, हास्यात्मक व्यंग की कविता लिखते थे। कैसे लिखते थे भाई, हास्यात्मक, हास्यात्मक व्यंग पर, व्यंग पर कविता लिखते थे, कविता लिखते थे, ठीक है। चलिए
एक रचना याद रखना है जो काफी फेमस है भाई, चांद का मुंह टेढ़ा। क्या है भाई? चांद का मुंह टेढ़ा। किन की रचना मानी जाती है हमारी? चांद का मुंह टेढ़ा हमारे मुक्तिबोध जी की मानी जाती है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए ज्यादातर रचनाओं के बारे में हम इनका डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो रचना है ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है और हास्यात्मक बैंक पर आधारित है। किन की रचना भाई? हमारे हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की। अब क्वेश्चन आ रहा है इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? बताइए। सभी की सभी रचनाएं, 3 रचनाएं जो हैं वो पौराणिक कथाओं पर आधारित रहेगी। इनमें से कौन सी जो रचना है वो पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके सामने महाप्रस्थान, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है कनुप्रिया, चौथा है अमर का राग। तो बताइए कौन सी रचना जो है वो हमारी पौराणिक कथाओं पर आधारित है? भाई किस पर आधारित है? पौराणिक कथाओं पर आधारित है। और ध्यान रखिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है हमारा यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पर आया हो? यूजीसी नेट, मतलब आपके भी एग्जाम से अपर लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्यापम की एक आदत है भाई, ये क्या करता है, बड़े बड़े जो भी एग्जाम रहते हैं वहां से क्या करता है, ये कट कॉपी पेस्ट करता है। तो बड़े एग्जाम को थोड़ा सा टारगेट बना के मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो बताइए फटाफट से कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी को आंसर देना है भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए भाई, सभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को आंसर देना है। देखिए, ये जो ज्यादातर रचना है हमारी किस पर आधारित है भाई? हमारी पौराणिक कथा पर। लेकिन जो अमर का राग है, अमर का राग जो है हमारी पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। अगर मैं बात करूं ये किसकी रचना मानी जाती है? ये शमशेर बहादुर की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? शमशेर बहादुर जी की रचना मानी जाती है। क्लियर है? ये रचना किस पे आधारित नहीं है? पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं है। जबकि महाप्रस्थान जो हमारे नरेश मेहता जी की मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? नरेश मेहता जी की मानी जाती है। ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। क्लियर है? उर्वशी की मैं बात करूं, उर्वशी हमारे दिनकर जी की, ये भी हमारी किस पे? ये भी हमारी पौराणिक कथाओं पर आधारित मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है तो वो गलत आंसर पर भी फोकस करें। ठीक है, अच्छा सर, करुण प्रिया, ये भी हमारे धर्मवीर भारती की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की मानी जाती है। ये सारी की सारी रचनाएं जो है हमारी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जबकि अमर कथा, अमर का राग शमशेर बहादुर की पौराणिक कथाओं पर आधारित रचना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 13वां, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके सामने मेरे सहचर मित्र, दूसरा ऑप्शन है आपका अंधेरे में, तीसरा ऑप्शन है आपका इस चौड़े ऊंचे टिले पर, और चौथा ऑप्शन है मुझे पुकारती हुई पुकार। बताइए कौन सी रचना जो है जिसमें मुक्तिबोध की रहस्य पुरुष का बिंब नहीं दिखाई देता है? बताइए भाई। पहला ऑप्शन है आपके सामने मेरे सहचर मित्र, दूसरा है अंधेरे में, तीसरा है इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। बताइए क्या रहेगा आंसर भाई? सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में भाई। बिल्कुल आंसर रहेगा अंधेरे में। क्या रहेगा? आंसर रहेगा अंधेरे में। ये मुक्तिबोध की कौन सी कविता मानी जाती है जो रहस्य पुरुष का बिंब पर नहीं है? ठीक है, चलिए, अंधेरे में रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हैं भाई, दिख रही है मेहनत आप लोगों की। ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सभी को आंसर देना है भाई। ऐसा नहीं कि भाई एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं और बाकी कोई बच्चे आंसर नहीं दें। चलिए, इसका मैं बात करूं, इसके बारे में याद रखना है, इसका जो प्रकाशन हुआ था अंधेरे के अंधेरे के दीप, अंधेरे के दीप पर आधारित होकर हुआ था। ठीक है, अंधेरे के दीप, अंधेरे के दीप पर आधारित इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सॉरी एक मिनट,
आकांक्षा के दीप अंधेरे में, क्या याद रखना है? आकांक्षा के दीप अंधेरे में, दीप अंधेरे में के नाम से क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था। सॉरी। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14वां आ चुका है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है टलस्य और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? लीलाधर जुगड़ी का, अरुण कमल का, ज्ञानेंद्र पति का माना जाता है, या केदार सिंह का माना जाता है? भाई क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर भाई इस क्वेश्चन का देना है। क्वेश्चन कह रहा है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? बताइए भाई। चलिए भाई, आंसर देना है भाई फटाफट से सभी को। क्या रहेगा इसका आंसर? बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? केदार सिंह रहेगा। क्या है? केदार सिंह रहेगा। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी रचना मानी जाती है? हमारे केदार सिंह की रचना मानी जाती है। अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करूं तो अन्य रचनाएं आपको याद रखना है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अन्य रचनाएं याद रखना है आपको। अन्य रचनाएं क्या है? पहली इनकी जो रचना है वही याद रखना है आप लोगों को, तो पूछी जा सकती है। बाघ इन्हीं की रचना मानी जाती है। यहां से देखो, यहां से देखो, इन्हीं की मानी जाती है। यहां से देखो, ठीक है। इसके अलावा बनारस, बनारस भी क्या है? इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या पता चल गया आप लोगों को कि टॉलस्टॉय, साइकिल, बाघ, यहां से देखो, या बनारस किन की रचना मानी जाती है? हमारे केदार सिंह जी की मानी जाती है। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। बताइए कौन सी रचना जो है हमारे शमशेर बहादुर जी की मानी जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भाई यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन भाई बड़े एग्जामों में आता है तो उनकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है भाई एग्जाम में आ सकते हैं। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा जो रचना है वो हमारे शमशेर बहादुर की है? चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का, फिर इसके बाद हमें और भी क्वेश्चन निपटाना है। भाई फटाफट से बताइए। बिल्कुल, एक पीली श्याम। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में पीली पीली नजर आ रहा है आपको। एक पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। लेकिन ये अलग अलग कवियों की रचना मानी जाती है, लेकिन हमें याद रखना है ये शमशेर बहादुर जी की रचना मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? हमारी एक पीली शाम मानी जाती है। ठीक है, एक पीली शाम मानी जाती है। अगर मैं बात करूं इनके अलावा, अगर मैं बात करूं एक पीली छतरी वाली लड़की, ये किसकी मानी जाती है? हमारे उदय प्रकाश की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? हमारी उदय प्रकाश जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है भाई? उदय प्रकाश जी की रचना मानी जाती है। कौन सी? एक पीली वाली लड़की। और अगर मैं पीली रात की बात करूं तो पीली जो रात है हमारी वो एक तरह से हमारा इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें। इसके अलावा पीली आंधी, ये पीली आंधी आपको याद रखना है। ये पीली आंधी क्या है? हमारा प्रभा खेतान का है। किसका है भाई? प्रभा खेतान का है। ठीक है, प्रभा खेतान की ये रचना मानी जाती है। चलिए, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। कहां जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना की है? कहां जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। तो ये कविता की ये पंक्तियां जो है वो किस नारायण, कुंवर नारायण की किस रचना की है? चक्रव्यूह की, आमने सामने की, आत्मजयी की, या परिवेश की? परिवेश हम तुम की। बताइए कौन सी रचना मानी जाती है? ये डिस्कशन हमने अभी कुंवर नारायण सिंह की रचनाओं का किया था, लेकिन ऐसी पंक्तियां से संबंधित क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। बताइए भाई फटाफट से किस पंक्ति की मानी जाती है? चलिए, ए ऑप्शन भी है आपके सामने। ये तीनों थे कि पहली बात तो याद रखना है ये सारी की सारी जो रचनाएं हमारे कुंवर नारायण सिंह की मानी जाती है। और कुंवर नारायण सिंह की रचनाओं में कौन सी रचना की ये पंक्तियां मानी जाती है? ठीक है, याद रखना है ये जो पंक्तियां है हमारी किसकी है? आत्मजयी। किसकी है भाई? आत्मजयी रचना की ये पंक्तियां मानी जाती है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है ठंडा लोहा
ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपके सामने धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है आपके साथ भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर और चौथा है आपके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बताइए क्या रहेगा, ठंडा लोहा जो है कविता संग्रह किस व्यक्ति का माना जाता है? क्लियर है? ठंडा लोहा जो है वो किस कविता कविता संग्रह जो है किस कवि का माना जाता है भाई? बताइए। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये जो कृति है, ये जो कृति है वो किसकी मानी जाती है? हमारे धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करूं तो इनकी अन्य रचना याद रखना है आपको, अन्य रचनाएं याद रखना है। ठीक है, अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, अन्य रचनाएं देखिए, इनकी अन्य रचनाओं में सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है भाई कनुप्रिया। क्या याद रखना है आपको? कनुप्रिया किसकी रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। किसकी? धर्मवीर भारती जी की। इसके अलावा याद रखना है आपको ठंडा लोहा, ठंडा लोहा जो कि एग्जाम एक क्वेश्चन में दी है, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा के अलावा मैं बात करूं, इनकी बात करूं अंधा युग, अंधा युग किसकी कविता मानी जाती है? इनकी। अंधा युग के अलावा सात गीत, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष इन्हीं की रचना मानी। क्लियर है? सात गीत वर्ष के अलावा बात करूं देशांतर, 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 देशांतर आदि, देशांतर आदि किन की रचना मानी जाती है? हमारे धर्मवीर भारती जी की रचनाएं मानी जाती है। चलिए फिर इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 18वें की। 18वां क्वेश्चन कह रहा है आज्ञा की रचनाएं बताइए। बताइए सच्चिदानंद आज्ञा की रचना कौन सी मानी जाती है? कुरुक्षेत्र, हरिघास, क्षणवर या फिर हुंकार या फिर लास्ट में ऑप्शन दिया है पवनदूत। इनमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सी रचना जो है हमारे आज्ञा जी की मानी जाती है। क्लियर है? फटाफट से आंसर देना है आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, इनकी काफी बार मैंने रचनाएं आप लोगों को बोर्ड पर लिखवा कर रिविजन किया है। चलिए कोई भी बता देगा, सभी को आंसर देना है भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई आंसर देना है सभी सभी बच्चों को। चलिए आंसर रहेगा हरिघास क्षणवर। किस रहेगा आंसर? हरिघास क्षणवर। याद रखना है ये जो ऑप्शन है आपके सामने हरिघास क्षणवर, ये किसकी आज्ञा की है? आज्ञा की है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र, ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की मानी जाती है। ठीक है, दिनकर याद रख लो आप, दिनकर। ठीक है, और हुंकार भी जो है हमारी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती है, सिंह दिनकर की रचनाएं मानी जाती है। इसके अलावा पवनदूत ये हमारे हरिदास जी की रचना मानी जाती है। कौन की मानी जाती है भाई? हरिदास जी की रचना मानी जाती है। लेकिन यहां पर किसकी पूछा है? आज्ञा जी की। तो आज्ञा जी की ज्यादातर रचनाएं हम डिस्कस कर चुके हैं, इस कारण पर समय व्यर्थ हम ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस याद रखना है कि सर ये रचनाएं और किन किन व्यक्तियों से संबंधित है वो मैंने आपके सामने साझा कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है। भाई बताना है विजय नारायण शाही का काव्य संग्रह है अनागत की आंखें, मछलीघर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। तो कौन सी रचना जो है हमारी विजय देवनारायण शाही की मानी जाती है? भाई फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए, 1 मिनट पीता हूं। चलिए भाई बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मछलीघर जो है हमारी किसकी मानी जाती है? मछलीघर जो रचना किसकी मानी जाती है? हमारे देवनारायण जी की मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर इनकी अन्य रचनाओं की, अन्य रचनाएं याद रखना है कौन कौन सी रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। किनकी भाई? हमारे विजय देवनारायण की। तो अन्य रचनाओं में बात करूं मैं, इनकी रचनाओं में याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सी रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भाई याद रखना है इनकी रचनाओं में
साकी, साकी किनकी रचना मानी जाती है? इनकी। साकी के अलावा याद रखना है संवाद तुमसे, संवाद तुमसे, संवाद तुमसे, ठीक है, संवाद तुमसे, ये इनकी फेमस फेमस क्या है? रचना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत किसकी मानी जाती है? हमारी दुष्यंत कुमार जी की मानी जाती है, बिल्कुल। अनागत की आंखें, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ताहे में धूप, अनागत की आंखें, सूर्य की स्वागत किसकी मानी जाती है? हमारे दुष्यंत कुमार जी की मानी जाती है। चलिए, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, मुक्तिबोध की, या निराला जी की? बताइए कौन सा आंसर इनमें से सही है? केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध जी की, निराला जी की, या भवानी प्रसाद मिश्र जी? क्या रहेगा आंसर? याद रखिएगा, देखिए यहां पर हिंटे आपको मिल चुकी है। सतपुड़ा के जंगल कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश के। तो इन्हें बताना है मध्य प्रदेश के किस कवि की रचना मानी जाती है। देखिए मध्य प्रदेश का कवि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक चित्रण पर ज्यादा कविताएं लिखेगा, तो इनमें से आपको बताना है कौन से हमारे मध्य प्रदेश के कवि हैं जिन्होंने सतपुड़ा के जंगल पर रचनाएं लिखी है भाई। चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा भवानी प्रसाद मिश्र रहेगा। भवानी प्रसाद हमारे मध्य प्रदेश के ही कवि माने जाते हैं। इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं, तो वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इनकी अन्य रचनाओं में आपको याद रखिएगा भाई, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी एग्जाम में बन सकती है, ठीक है। चलिए अन्य रचनाओं में बात करूं मैं इनकी, देखिए अन्य रचनाओं में बात करूं इनकी, तो याद रखना है आप लोगों को, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी के अलावा, बुनी हुई रस्सी के अलावा याद करना है आप लोगों को गीत फरोश, गीत फरोश किनकी रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। गीत फरोश के अलावा मैं बात करूं इनकी रचना में, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। खुशबू के शिलालेख के अलावा मैं बात करूं गांधी पंचसती, गांधी पंचसती, गांधी पंचसती, ठीक है। अब उसी समय के माने जाते हैं भाई, गांधी जी के समय के ये कवि माने जाते हैं। गांधी पंचसती के अलावा नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, इसके अलावा याद रखना कालजयी, कालजयी, कालजयी जो है इनका खंड काव्य माना जाता है भाई। याद रखना जो कालजयी है, कालजयी है वो हमारा क्या माना जाता है? इनका खंड काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? इनका खंड काव्य माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा बात करूं मैं त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या इन्हीं की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई रचना है, इनमें से सारी की सारी रचना इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे सतपुड़ा के जंगल में क्वेश्चन पूछा है उस प्रकार से पूछ सकता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल, ये किसकी रचना है? ये हमारे कब आया था? एमपी में जो आपका माध्यमिक शिक्षक का टीचर का एग्जाम हुआ था, टेट, टेट 2018, टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब ये एमपी के एग्जाम में पीबी ने क्वेश्चन पूछा है, कब आया था? टेट 2018 वो क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए 21वां क्वेश्चन कह रहा है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है आपके सामने सर्वेश बदयाल सक्सेना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने रघुवीर साय, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने मुक्तिबोध। देखिए ये दो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक तो यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता किस कवि की है भाई? बताइए फटाफट से आंसर। चलिए भाई सभी को आंसर देना है भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? धर्मवीर, धर्मवीर प्रताप, धर्मवीर भारती रहेगा, ठीक है। याद रखना है अज्ञे जी ने जो दूसरा तार सप्तक, अज्ञे जी द्वारा दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक जो कि जो कि 1951 में, 1951 में प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किया गया था, किया गया था, गया था। उसी तार सप्तक के, उसी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, कार सप्तक के, तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। कौन? हमारे हमारे धर्मवीर भारती जी, ठीक है।
चलिए, भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदार अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। क्या रहेगा आंसर भाई? फटाफट से देना है भाई कमेंट बॉक्स में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? भूल गलती कविता के कवि कौन से हैं भाई? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। क्या रह सकता है भाई इसका आंसर? सभी को गैसिंग करके देना है भाई। चलिए, जितने भी बच्चे भाई लाइव देख रहे हैं क्लास, सभी को आंसर देना है भाई। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 बच्चे आंसर दे दें और आप जो है कि बस आनंद ले रहे हैं क्लास का, क्योंकि एग्जाम में आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, उनका सिलेक्शन तय मानते हैं हम एक तरह से। आप लोग यहीं पर ढेर हो गए तो एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस करोगे भाई? और अब तो आपके एग्जाम का समय निकट है भाई, एक से 1.5 महीना बचा है बस, और 1.5 महीने के अंदर आपके आंसर नहीं आ रहा भाई, ये तो गलत बात है यार। चलिए भाई, बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कशन करा था यहां पर, कल भी मैंने डिस्कशन करा था। ये जो क्वेश्चन का आंसर है हमारे किसके? मुक्तिबोध की रचनाएं मानी जाती है। किसकी? मुक्तिबोध की रचनाएं मानी जाती है। कनुप्रिया के लेखक हैं, ये भी मैंने अभी डिस्कशन करा था कुछ देर पहले। यकीन ना मानो तो भाई देख लो यहां पर, यकीन ना मानो तो देख लो। ये देखिए, कनुप्रिया किसकी है भाई? धर्मवीर भारती। तो यहां पर जब डिस्कशन हम कर चुके, तो ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं उलझना है। आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? धर्मवीर भारती रहेगा। किसकी कविता स्वाधीन भारत इस्पाती दस्तावेज है? किसकी कविता है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? पहला है अज्ञे, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है मुक्तिबोध और चौथा है दिनकर जी। बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन कह रहा है किसकी कविता है स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या रह सकता है इसका आंसर? सभी बताइए भाई। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज मानी जाती है? तो याद रखिएगा, मुक्तिबोध की रचनाएं क्या मानी जाती है? हमारी स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज मानी जाती है। प्रतिकल्प किसकी रचना मानी जाती है? प्रतिकल्प किसकी रचना मानी जाती है? बताइए फटाफट से आंसर देना है भाई। प्रतिकल्प किसकी रचना मानी जाती है? प्रतिकल्प किसकी रचना मानी जाती है? चलिए, बहुत शानदार आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? गिरिजा कुमार माथुर रहेगा। क्या रहेगा? गिरिजा कुमार माथुर रहेगा। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की अभी रचना हमने डिस्कशन की थी सही, तो उसी में ये प्रतिकल्प था। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधाराओं से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधाराओं से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है आपके सामने गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा है भगवती चरण वर्मा और चौथा है आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर। बताइए कौन से कवि जो हैं वो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधाराओं से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि माने जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और एक ही कवि हैं जो हमारे प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा चमके दिखाई देते हैं। एक तो हमारे आज्ञा, एक तो मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है आपको पता है, भूरी भूरी धूल और चांद का मुटेड़ा, इन्हीं की रचना मानी जाती है। हास्य में व्यंगात्मक के कवि हैं भाई। चलिए, आंगन के पार द्वार, अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कशन करा था। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है भाई? पहला ऑप्शन है आपके सामने धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रभाकर माजपे, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सच्चिदानंद हीरानंद व्याससायन आज्ञे और चौथा है भारत भूषण रखड़वाल। तो ये बताना है आप लोगों को कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना मानी जाती है। चलिए भाई बताइए आंसर। आंगन के पार द्वार कुछ देर पहले हमने डिस्कशन करा था जब सेशन हुआ था।
चलिए बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। अगर मैं इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं, क्योंकि इनकी क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो आज्ञा जी और एक तो हमारे कौन, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन जी, ठीक है। चलिए इनकी रचनाओं में आपको याद रखना है भाई, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर। इसके अलावा इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष रौंदे हुए, क्लियर है, इंद्रधनुष रौंदे हुए के अलावा बात करूं इनकी रचनाओं में, तो याद रखना है इनकी रचनाओं में आप लोगों को चिंता याद रखना है, इनकी रचना मानी जाती है चिंता के अलावा भग्नदूत इन्हीं की रचना मानी जाती है, किनकी, हमारे आगे की रचना मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं इत्तलम इन्हीं की रचना मानी जाती है। और एक पॉइंट और याद रखना है इनके बारे में, इन्हें नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। जो आने वाला टॉपिक हमारा नई कविता रहेगा, तो नई कविता के प्रवर्तक किसको माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। और ये हमारे प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा इनका ही फोटो मैंने लगवाया रखा था, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे 28वां, असाध्य वीणा किसकी रचना है भाई, असाध्य वीणा किसकी रचना है भाई, बताइए। अभी मैंने ये डिस्कशन सबसे पहले करा था, प्रियबंध इसका कहीं ना कहीं पात्र था इस रचना का, तो असाध्य वीणा किसकी रचना मानी जाती है। कुछ देर पहले ही अपन ने डिस्कशन करा था कि प्रियबंध इस रचना का पात्र था, और इस रचना के आपको क्या बताना है भाई, इस रचना के आपको रचनाकार का नाम बताना है। आज्ञा जी, मुक्तिबोध, नागार्जुन जी या निराला जी, बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। चलिए भाई सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल आज्ञा जी क्या रहेगा आंसर, आज्ञा जी इस रचनाकार का आंसर रहेगा। तो आज्ञा जी की है, और प्रियबंध इसका पात्र हमने देखा था, प्रियबंध इसका पात्र है भाई। प्रियबंध किसका पात्र है, इसी का, इन्हीं का पात्र है प्रियबंध, ठीक है। प्रियबंध पात्र का नाम याद रखना है, प्रियबंध, प्रियबंध इसी का पात्र है भाई। चलिए 29वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सभी को जाना नहीं है क्लास छोड़ के भाई, आंसर देना है। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से भाई, बताइए। अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कशन ही कर रहा था कि किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, धूमिल जी का, हरिवंश राय बच्चन का, भवानी प्रसाद मिश्र का, या फिर हमारे मोहन राकेश का, बताइए क्या आंसर रहेगा भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा भाई भवानी प्रसाद मिश्र रहेगा। याद रखना है, क्या याद रखना है इनके बारे में। सबसे पहली बात मैं बात करूं, जन्म जो है उनका 1913 में हुआ था। जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं, तो जन्म स्थान इनका माना जाता है होशंगाबाद। क्या माना जाता है, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। और वर्तमान में इसका नाम हो चुका है नर्मदापुरम। क्या हो चुका है, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बात करूं, ये आज्ञा जी द्वारा ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। आज्ञा ने जो दूसरे सप्तक जारी किया था 1951 में, तो दूसरे सप्तक के क्या माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कौन कंडक्ट कराता है आपका, एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है। ये जो भी गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं उनके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, किसकी पंक्तियां हैं बताइए। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये किसकी पंक्तियां हैं, आज्ञा जी की, गिरिजा माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, या शमशेर बहादुर जी की। चलिए आंसर देना भाई फटाफट से सभी को। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये भी हमारे किसकी रचना मानी जाती है, ये भी हमारे किसकी मानी जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रयोगवाद का जो पोर्शन था, प्रयोगवाद जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा भाई नई कविता। प्रयोगवाद के 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जो श्रृंखला हमने जारी की थी, उस श्रृंखला का आज जो था
वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसका एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसका नाम रहेगा नई कविता, और नई कविता के बाद हम गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका साहित्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं तो कोशिश करिएगा अपने से जुड़े ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप रहते हैं उनसे भी इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।